पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में बहुत ही रिमार्केबल काम किया है। साल 2014 में जब मोदी सरकार अभी आई थी, उस साल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भारत की रैंकिंग थी 142, जिसके बाद मोदी सरकार ने कई सारे रिफॉर्म्स किए। विदेशों से FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए कई सारे कॉम्प्लेक्स लॉज खत्म कर दिए गए, जबकि कई शहरों में चेंजेस लाए गए ताकि चाइना की तरह भारत में भी बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बने। विदेशों से कंपनीज भारत में आकर इन्वेस्ट करें, यहाँ पर भी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करें और न सिर्फ भारत की 135 करोड़ की आबादी के लिए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करें, बल्कि यहाँ से वो अपने प्रोडक्ट्स दुनिया के बाकी देशों में भी एक्सपोर्ट करें। साल 2014 में कंस्ट्रक्शन परमिट पैरामीटर के मामले में भारत की रैंकिंग थी 184, जबकि साल 2019 में हम सीधा 27 पोजीशन पर आ गए हैं। यानी अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में अगर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना चाहती थी, तो उसको अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने के लिए कई तरह की परमिशंस लेनी पड़ती थी, जिसमें कई महीने और कभी कभार तो कई सालों तक लग जाते थे, जबकि सेम परमिशंस आज की डेट में कुछ ही हफ्तों के अंदर मिल रही है। सेम इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी परमिट के मामले में भारत की रैंकिंग साल 2014 में थी 137, जो कि साल 2019 में बढ़कर 22 तक आ गई है। यानी अब अगर कोई कंपनी भारत में आकर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करती है, तो उसको मात्र कुछ ही दिनों के अंदर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन सरकार की तरफ से मिल जाता है, जो कि एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को चलाने के लिए चाहिए होता है। ये सभी चेंजेस और रिफॉर्म्स करने के बाद साल 2020 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत ने 63rd पोजीशन हासिल की थी। यानी साल 2014 के 142 से सीधा 79 रैंक्स का उछाल मारकर हम 63rd पोजीशन पर आ गए थे। इसके साथ ही पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्सेस में भी छूट दी है। PLI स्कीम के बारे में तो आप सबको पता ही है, जिसके थ्रू भारत में इन्वेस्ट करने वाली कंपनीज को इंसेंटिव्स और कई तरह की टैक्स रिबेट्स दी जा रही हैं। ये सब जो मोदी सरकार रिफॉर्म्स कर रही है, कानूनों में फेर बदलाव करके उनको आसान बना रही है, उसका फाइनली जमीन पर रिजल्ट देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज मोदी सरकार के किए गए रिफॉर्म्स को बेहद पॉजिटिवली ले रही हैं और भारत में आकर इन्वेस्ट कर रही हैं, जिसमें लेटेस्ट एंट्री हुई है एक अमेरिकन कंपनी की, जिसने फैसला किया है कि वो अपने देश अमेरिका में नहीं बल्कि भारत में इन्वेस्ट करेगी तकरीबन 5000 करोड़ रुपए। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक एक बहुत ही बड़ी US फर्म जिसका नाम है फर्स्ट सोलर, वो भारत में इन्वेस्ट करेगी तकरीबन $684 मिलियन। $684 मिलियन वाकई में बहुत ही बड़ा अमाउंट है, जिसको अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये अमाउंट बनता है तकरीबन 5000 करोड़ रुपए के करीब। अमेरिकन कंपनी फर्स्ट सोलर ने ऐलान किया है कि वो भारत में सोलर फोटोवोल्टेइक थिन फिल्म मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चर करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित की जाएगी तमिलनाडु में, और कंपनी का अनुमान है कि वो शुरुआत में तकरीबन 1000 लोगों को डायरेक्ट रोजगार देगी, जिसको धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए US की फर्स्ट सोलर कंपनी ने डिसाइड किया है कि उसके 60% एम्प्लॉइज महिलाएं होंगी। वैसे इस बात पर आप में से कई सारे व्यूअर्स नाराज भी हो सकते हैं कि हम आदमियों ने क्या पाप किए हैं जो हमको कम रोजगार मिलेगा। साथ में रिपोर्ट्स ये भी निकल कर आ रही है कि फर्स्ट सोलर का ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट साल 2023 में पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर मैन्युफैक्चर होने वाले सोलर मॉड्यूल्स फिर इंडियन मार्केट के साथ साथ दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किए जाएंगे। रिसेंटली इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम की 4th एनुअल मीटिंग हुई थी, जहाँ पर इस चीज की घोषणा हुई थी। वैसे अगर देखा जाए, अगर भारतीय सरकार ने पिछले कुछ सालों में ये सारे रिफॉर्म्स और कानूनों में फेर बदलाव ना किए होते, तो ये 5000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आज चाइना के पास चले जाती, जिसने सोलर PV मॉड्यूल्स की मार्केट को पूरी तरह टेक ओवर करके रख दिया है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या फॉरेन की कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए उनको इंसेंटिव्स देना, टैक्स रिबेट देना, उनके लिए कानूनों को आसान बनाना मोदी सरकार का बिल्कुल सही कदम है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।